हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली कृतिका की मम्मी का एक व्लॉग आया है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही हैं, काफ़ी गुस्से में दिख रही हैं क्योंकि उनके साथ ट्रोलिंग हो रही है। उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा जा रहा है और ये ट्रोलिंग हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ कृतिका की वजह से। इनका कमेंट सेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है। लोग इन्हें कह रहे हैं कि आपने अपनी बेटी कृतिका को अच्छी परवरिश नहीं दी, जिसकी वजह से उसने एक शादीशुदा आदमी से शादी की और अपनी दोस्त का घर ख़राब कर दिया। मोस्टली कमेंट्स करने वालों का तो यही कहना है कि जैसे कि पायल के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था, वैसे ही आप लोगों को भी कृतिका को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को पैसों का लालच था और इसी वजह से आप लोगों ने कृतिका को एक्सेप्ट किया, उसकी शादी को एक्सेप्ट किया। देखिए, कृतिका के मम्मी पापा की यहाँ पे कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि अरमान ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब ये लोग अपनी स्टोरी बता रहे थे तो इन्होंने ये बताया था कि जब कृतिका और अरमान ने शादी की थी, एक तो उन्होंने सीक्रेट वेडिंग की थी, लेकिन जब दूसरी बार फैमिली वगैरह की सहमति से जब शादी हुई थी, तब कृतिका के घर वालों को ये नहीं पता था कि अरमान शादीशुदा है, उसका ऑलरेडी एक बच्चा भी है। कृतिका के माँ बाप को सिर्फ ये बताया गया था कि अरमान शादीशुदा नहीं है। अरमान के पहले से शादीशुदा होने की बात कृतिका के माँ बाप को नहीं पता थी। अगर ये बात इन्हें पहले से पता होती तो शायद कृतिका और अरमान की शादी कभी भी नहीं होती। कृतिका के मम्मी पापा की सिर्फ यही गलती है कि उन्होंने लड़के के बारे में अच्छे से छानबीन नहीं की, बैकग्राउंड वगैरह चेक नहीं किया कि उसका पहले बैकग्राउंड क्या है, फैमिली कहाँ है, ये सब पता करने की कोशिश नहीं की और सिर्फ कृतिका के कहने पे अरमान और कृतिका की शादी करने के लिए ये लोग रेडी हो गए थे। बच्चों की गलती की सज़ा पेरेंट्स को कभी भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें गलती सिर्फ़ और सिर्फ कृतिका और अरमान की है। एंड सबसे बड़ी गलती तो इसमें कृतिका की है कि अगर वो ट्रिप के लिए घर से निकली और ट्रिप बाय चांस कैंसिल भी हो गया तो उसे वापस अपने घर जाना चाहिए था, ना कि अपनी फ्रेंड पायल के घर जाना चाहिए था। कृतिका के मन में चोर था, इसी वजह से वो पायल के घर गई और उसने 7 दिन के अंदर अंदर अरमान से शादी भी कर ली। कृतिका ने एक बार भी पायल और उसके बच्चे चीकू के बारे में नहीं सोचा और ना ही अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा कि वो आगे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे। इसके बारे में कृतिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप खुद सोचकर देखो कि जब पेरेंट्स को पता चला होगा कि उनकी बेटी ने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है, तो उन पर क्या बीती होगी एंड सोसाइटी ने उन्हें क्या कुछ नहीं बोला होगा। एंड कृतिका के बारे में तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए जहाँ पे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कृतिका पहले से शादीशुदा थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया था। एंड वहीं कुछ कमेंट्स करने वालों का ये भी कहना है कि उसकी इंगेजमेंट हो गई थी एंड बाद में अरमान से शादी करने के बाद में उसने इंगेजमेंट तोड़ दी थी। कृतिका की शादी के बारे में जो कहा जा रहा है, एंगेजमेंट को लेकर जो भी कहा जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि पहले जिनसे एंगेजमेंट हो रखी है या शादी हो रखी है उन्हें बोलना कि उनकी बेटी ने किसी ऐसे आदमी से शादी कर ली है जो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है। तो ये काफ़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हुई पेरेंट्स के लिए। कृतिका और अरमान की शादी के बाद इन्हें पता चला था कि अरमान ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उसका बच्चा भी है। तो उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ था। कृतिका के पेरेंट्स उसे अपने साथ घर ले गए थे और जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी सिचुएशन सही की और तीनों साथ में आए। इन्होंने टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे फिर ये यूट्यूब पे भी आ गए। और उसके बाद अरमान ने अपनी सास यानी कि कृतिका के मम्मी पापा का भी यूट्यूब चैनल खुलवा दिया एंड कृतिका के पेरेंट्स ने उसे और उसकी शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड जो कमेंट सेक्शन में बात कही जा रही है कि इन्हें इनकम का लालच था, यूट्यूब के पैसों का लालच था, तो काइंड ऑफ ये बात सच भी है क्योंकि इससे पहले इनके पास सिर्फ शॉप थी जिससे ये इनकम इनकी जनरेट होती है। लेकिन कृतिका और अरमान की शादी के बाद इनके पास यूट्यूब का भी सोर्स आ गया। अरमान ने अपनी सास यानी कि कृतिका की मम्मी को यूट्यूब चैनल भी खुलवा के दिया। इनकम वाली बात मुझे किसी भी एंगल से गलत नहीं लगी। इनकम का लालच तो था ही क्योंकि जैसे पायल के पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ऐसा ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मे भी इन्हें ऐसा लगा होगा कि कृतिका ने अब शादी तो कर ही ली है, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता और इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की होगी कृतिका को वापस लाने की, मगर वो नहीं मानी, फिर भी वो अरमान के पास चली गई। तो इन्होंने भी यही सोचा जो चल रहा है उसे चलने दो। क्योंकि जब कृतिका के घर वालों को अरमान की सच्चाई के बारे में पता चला होगा और जब वो अपने घर लेके गए होंगे तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की होगी कि कृतिका मान जाए और अरमान को छोड़ दे। तो काफ़ी कोशिश तो इन्होंने भी की होगी, लेकिन जब कृतिका नहीं मानी तो इन्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो जो भी जैसा चल रहा था इन्होंने भी वैसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इससे पायल को होनी चाहिए। जब पायल ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये लोग भी बोल के उसमें क्या करते।
सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।